ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह और न्याय और कर्म के देवता शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 23 अक्टूबर 2022 की रात्रि में 8:22 पर शनिदेव अपनी स्वराशि मकर राशि में मार्गी हो जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक यानी अगले 86 दिनों तक शनिदेव मार्गी रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में विशेष और गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके ऊपर यह बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहेगी। तो आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही इस परिवर्तन को देखें। शनि के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि को कर्म फल प्रदाता कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मंद चाल अगर किसी ग्रह की होती है तो शनि ग्रह की होती है। इसलिए किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा समय तक अगर कोई ग्रह प्रभावी होता है तो शनि होते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष के उपरांत एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं। भगवान शंकर के द्वारा कर्मानुसार दंड देने का अधिकार शनि को ही प्राप्त है। इसलिए शनिदेव किसी व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म, संचित कर्म और वर्तमान में जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, इन सभी कर्मों का उचित न्याय और लेखा जोखा करने का अधिकार शनि को ही है। शनि को आयु, दुख, प्राकृतिक आपदा, बुढ़ापा, गरीबी, सभी प्रकार की नौकरी का कारक ग्रह माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर शनि का प्रभाव रहता है। शनि के बारे में लोगों में नकारात्मक धारणा बनी हुई है। शनि के द्वारा लोगों को डराया भी जाता है। ऐसी स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है। जब भी जन्म कुंडली पर शनिदेव प्रभावी हों, शुभ स्थितियों में मौजूद हों, तो कई प्रकार की सफलता जातक को जीवन में देते हैं। शनि यदि मजबूत हो तो जातक का शरीर काफी मजबूत होता है, शारीरिक रूप से किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। शनि बली हो तो जातक ईमानदार, कर्मठ और साहसी होता है। बलि यदि शनि का प्रभाव जन्म कुंडली पर हो तो जातक के अंदर जातक की उम्र काफी ज्यादा लंबी होती है और शनि के बली होने पर जातक जीवन में काफी गुणवान होता है। ऐसा जातक एकांत में रहना भी काफी ज्यादा पसंद करता है। वही जन्म कुंडली पर शनि यदि पीड़ित होकर बैठ जाएं, यदि शनि नीच के होकर बैठ जाएं, तो अशुभ प्रभाव कई प्रकार का देने लगते हैं। शनि खराब हो तो नपुंसकता, पागलपन की बीमारी, गठिया और वायुजनित रोग, पेट के रोग, पैरालाइसिस और लकवा की प्रॉब्लम और नपुंसकता जैसी बीमारी देखने के लिए मिलती है। वहीं शनि के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को दुर्घटनाओं का और जेल का भी सामना करना पड़ता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं और ये तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये तो रही शनिदेव से जुड़ी हुई जानकारी। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो 5 जून 2022 को शनि कुंभ राशि में वक्री हो गए थे। तो आपके राशि से अष्टम भाव में शनिदेव वक्री हुए थे। तो कर्क राशि वाले जातकों को कई प्रकार की समस्या देखने के लिए मिल रही थी। वैवाहिक जीवन में कर्क राशि वाले जातकों को समस्या बनी हुई थी। शारीरिक रूप से आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम 5 जून 2022 से बनी हुई थी। वहीं बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के मान सम्मान में कमी हुई। करियर के माध्यम में आपको लगातार समस्या बनी रही।
कर्म क्षेत्र में यानी करियर के मामले में आपको ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं मिला। अब यह प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का रहेगा? तो शनिदेव आपके राशि के लिए सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और 23 अक्टूबर 2022 को शनिदेव आपकी राशि के सप्तम भाव में मार्गी हो रहे हैं। राशि के सप्तम भाव से व्यक्ति की डेली वेजेस की इनकम के बारे में, पत्नी के बारे में, पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ व्यापार और वैवाहिक जीवन का विशेष विचार करते हैं। तो यहां पर शनिदेव मार्गी होकर अपनी तीसरी दृष्टि से आपके राशि के भाग्य भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके राशि के लगन को देखेंगे और दसम दृष्टि से आपके राशि के सुख भाव को देखेंगे। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार की स्थितियां निकलकर सामने आ रही है। शनि के मार्गी काल के दौरान व्यापारिक जीवन में आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलेगी। यदि पूर्व के समय से कर्क राशि वाले जातकों को व्यापार में लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, तो अब यह समय आपके लिए काफी बेहतर हो जाएगा। करियर के मामले में आप श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए समर्थ रहेंगे और आपकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने के लिए भी मिलेगी। इस दौरान आप अपने व्यक्तिगत जीवन में काफी सफलता अर्जित कर पाएंगे। सुख भाव पर जा रही शनिदेव की दृष्टियां आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि करने के लिए समर्थ रहेंगी। माता से आपको काफी ज्यादा सुख प्राप्त होगा। यदि परिवार के सदस्यों के बीच में लगातार कहासुनी की स्थितियां बनी हुई थी, तो उससे भी कर्क राशि वाले जातकों को निजात देखने के लिए मिलेगा। इस दौरान यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आर्थिक मामलों को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, यानी यदि आप अपने जीवन में कर्ज की समस्या से परेशान हैं या धन संबंधी समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, तो आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी और जीवन में आर्थिक मामले में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। शनि के इस मार्गी काल के दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन में सावधानी रखने की भी आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होने की तभी संभावना बनेगी जब आप अपने आवेग पर नियंत्रण रखेंगे। लगन पर जा रही शनिदेव की दृष्टियां आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है और मानसिक कष्ट आपको दे सकती है। इसमें कर्क राशि वाले जातकों के अंदर मनोबल में और आपके शारीरिक रूप में आपको उतार चढ़ाव मिलेगा। जब शनि आपके राशि के सप्तम भाव पर आ जाएंगे, तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके राशि के लगन पर जाएगी, तो आपके मन में व्यर्थ का तनाव और भटकाव देखने के लिए मिल सकता है और व्यर्थ का वाद विवाद आप करते हुए भी नजर आ सकते हैं। इसलिए इन सभी चीजों पर कर्क राशि वाले जातकों को ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और यदि आपका वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, तो आपको शनि जन्य उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगा। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो यदि आपके जीवन में शनि की साढ़े साती, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वर्तमान समय में शनि की महादशा आपके जीवन में चल रही है और यदि आपको लगातार उतार चढ़ाव मिल रहा है, वैवाहिक जीवन में या आर्थिक मामले में उतार चढ़ाव आपको मिल रहा है, तो कुछ विशेष उपाय आपको जरूर करना चाहिए। शनि को मजबूत करने के लिए काला तिल, उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, काला पुष्प, सरसों के तेल का दान करना शनिवार के दिन काफी उत्तम रहेगा। जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें और यदि संभव हो तो सात्विक ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं। पूर्ण रूपेण श्रद्धा और दक्षिणा भाव से दान करें। कर्क राशि वाले जातकों, व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की यदि आपको समस्या शनि जन्य चल रही है, तो हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको काफी राहत देखने के लिए मिलेगी। और मंगलवार के दिन विशेष रूप से हनुमान मंदिर में जाकर मीठे प्रसाद का भोग लगाएं और नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको लाभ मिलेगा।
शनि को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं तो मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को अनिष्ट करने से बचें, नुकसान पहुंचाने से बचें। जीवन में हमेशा सात्विकता और ईमानदारी वाला भाव जरूर रखें, अन्यथा जब भी ऐसा आप गलत भाव रखते हैं, मन में गलत भावना लेकर चलते हैं, बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का यदि अपमान करेंगे तो आपके जीवन में शनि जन्य दुष्प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए ये सारी बातों का, इन सभी सावधानियों का आप ध्यान रखकर चलें। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।